प्रभु बस इस बार पास करवा दो। मुझे डर नहीं लगता उन जालिम टीचरों से, पर रूह कांप जाती है तीसरी बार फेल होकर। पता नहीं कौन मनुष्य था वो जिसने ये एग्ज़ाम बनाए, खुद तो मर गया और फंसा गया हम मासूम बच्चों को। पढ़ो लिखो फिर याद करो और फिर सब भूल जाओ। सब कुछ याद करके सोती हूँ और सुबह मैदान खाली, कुछ ये नहीं याद रहता। और इंग्लिश, अंग्रेज मर गए, अंग्रेजी छोड़ गए। मुझे तो सपने में भी शेक्सपियर दिखते हैं। वर्ब नाउन सेंटेंस था, थी, कर रहा था, वो पैसे थे, नहीं होता याद। और मैथ, उसका तो पूछो ही मत। 3 में से 6 गए, तो कितने बचे? सीरियसली, मतलब 3 में से 6 जाते भी हैं। और साइंस, उसके बारे में तो बात ही नहीं करती। इतिहास की तो तुम बात ही मत पूछो। मेरे इतिहास का पेपर था, उसमें मैं लिखने चली गई। मैंने सोचा कि लंबे लंबे आंसर है, अति लघु दीर्घ कॉपी पे लिख लेती हूँ। फिर क्या, सर को पता चल गया, सबके सामने मारा मुझे। मेरा क्रश भी खड़ा था। तो देखो भाई, लड़ाई के बारे में तो लिखना ही था, तो मैं लिखा ही। सर का जो मैडम के साथ चक्कर चल रहा उसके बारे में। अब लड़ाई उनके घर पर होगी। और ये क्या है इतिहास का? शाहजहां कौन था, वो कब पैदा हुआ, उसके नाना का नाम क्या था, वो मर गए, उसके बाप बेटे का नाम क्या था, उसका नाम क्या था, इनका नाम क्या था। मुझे मेरे खुद के नाना दादा का नाम नहीं पता, उनके बच्चों का नाम पता करके मैं क्या करूंगी। पढ़ाई के ऊपर एक शेर है, तो अर्ज क्या है? एग्जाम होते हैं समुद्र जितना और हम पढ़ पाते हैं नदी जितना। लिख के आते हैं गिलास जितना और नंबर आते हैं कटोरी जितना, नहीं चम्मच जितना। अरे 35 नंबर आए हैं तो क्या हुआ? 35 नंबर हम जैसे गरीबी स्टूडेंट के सर का ताज होते हैं। 35 नंबर हमारे आगे पास होने की उम्मीद होते हैं। किसने बनाई थी ये पढ़ाई? किसने बनाई थी? मुझे तो उन लड़कियों से भी नफरत है जो कहती है हमें शादी के बाद भी पढ़ना है। अरे मेरी तो तुम बाल विवाह करा दो, पर पढ़ाई से जान बचा दो। और इस इंग्लिश को तो मैं किसी दिन गोली मार दूंगी। कितना भी याद कर लूँ, दिमाग में कुछ रहता ही नहीं।